हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं स्कॉलरशिप का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसमें भाषा वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का घटक है उपघटक है 1.4 संवाद। संवाद के बारे में पढ़ेंगे। संवाद के लिए आवश्यक सूचना है। जो संवाद आपके प्रश्न पत्र में आएगा उसमें से 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, संवाद को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। संवाद कितने व्यक्ति किस समय और कहाँ पर हो रहा है, ये सारी बातें ध्यान में रखना है पढ़ते समय। कितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं, समय क्या है, स्थान क्या है, इसका ध्यान रखना है। संवाद के वर्णन, उसमें किस चीज़ पर वर्णन किया गया, प्रसंग क्या है, घटना क्या है, और शब्द पर प्रभुत्व होना भी आवश्यक है। जो उसमें शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। संवाद पर कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं। संवाद 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत है। संवाद में 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे तभी वो संवाद होता है। अभी हम लोग एक संवाद देखेंगे। पहला संवाद है, कोई विश्वास नहीं करेगा कि यहाँ हम पैदल भटक रहे हैं। रेखा ने अपने साथियों से कहा, धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर। उनका अंतरिक्षयान अचानक बिगड़ गया था। उनकी टीम के हर सदस्य ने अपना अपना दिमाग अच्छी तरह लड़ा दिया था, मगर यान जैसे ठप ही हो गया था। वैसे मुझे यहाँ घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आएगा, सागर ने सहमे हुए राहुल को देखकर कहा। अनन्या ने सागर से कहा, यहाँ न तो धरती वाला समय है और न ही खाने पीने का हिसाब किताब। वे सब अंतरिक्ष में चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे न जमीन थी न ही कोई चीज़। वे गुरुत्वाकर्षण के उस क्षेत्र में थे जहाँ चारों ओर का आकर्षण उन्हें संभाले हुए था। यहाँ देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ संवाद कितने लोगों के बीच हुआ, यहाँ पे संवाद के कितने व्यक्तियों के बीच हुआ, यानी इसमें कितने व्यक्ति आए हैं वहाँ देखेंगे। तो रेखा, पहले शब्द आया हुआ रेखा, और अपनी साथियों से कहा। रेखा शब्द आया यानी एक शब्द रेखा हो गई। और दूसरा है यहाँ पे सागर ने राहुल को सहमे हुए कहा, सागर राहुल 2 नाम आए हैं, 3 हो गए। अनन्या ने सागर से कहा, यहाँ पे अनन्या शब्द आया है यानी 4 व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं। तो संवाद में रेखा, सागर, राहुल और अनन्या 4 लोग भाग ले रहे हैं। तो इसका उत्तर हो गया 4 यानी दूसरा। ये जो है आप अपनी उत्तर पत्रिका में दूसरा नंबर आप कलर करेंगे। आगे का देखेंगे प्रश्न क्या है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर क्या बिगड़ गया था। तो कौन सी चीज़ बिगड़ गई थी, इसमें किसके बारे में बातें कर रहे थे। अंतरिक्षयान, नाव, कार, बस। यहाँ पे देखा आपने क्या बिगड़ा हुआ था। उनका अंतरिक्षयान बिगड़ गया था, इस वाक्य में कहा गया है, यानी अंतरिक्षयान। इसका उत्तर होगा पहला वाला, ये उत्तर होगा। यह संवाद कहाँ हुआ है, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में, पानी में, बस में। तो वो लोग कहाँ भटक रहे थे, अंतरिक्ष में भटक रहे थे। तो दूसरा वाला जो है इसका उत्तर सही होगा। ये जो है इस तरह से 3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तीनों का उत्तर आपको समझ में आ गया। अभी संवाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा, क्यों भैया, जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो। मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊँ। रमेश बोला, मेरे टीचर बन जाओ न रमेश भैया, जो फीस मांगोगे दूंगा।
भरतू ने हंसकर कहा, ठीक है, कल पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाओगे? ABCD पढ़ाऊँगा, कहकर रमेश माँ के साथ घर में चला गया। भरतू मुस्कुराया तो सरिता देवी भी हंस पड़ी। यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो है भरतू नाम आया हुआ है और उसने किसी से बोला? रमेश से बोला। लास्ट में सरिता देवी भी हंस हंस पड़ी। यानी इसमें संवाद कितने लोगों के बीच हुआ है? तो आप देखेंगे भरतू, रमेश और सरिता यानी 3 व्यक्तियों के बीच हुआ है। ये तीसरे प्रश्न में 3 दिया गया है, यानी ये वाला उत्तर तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है, यह संवाद कहाँ हुआ? घर में, घर के बाहर, विद्यालय में, छात्रों में। तो ये जो है भरतू कहाँ बात कर रहा है? घर के बाहर। घर से वे जब लेके जाता है, रमेश को छोड़ता है तो घर के बाहर बात कर रहा है। प्रसंग दिया गया है, जो है स्थान, तो घर के बाहर यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। यह संवाद किस समय को लेकर हुआ है? खेलने के लिए, यानी किस विषय को लेकर हुआ है? खेलने के लिए, पिकनिक के लिए, शिक्षक को लेकर, पढ़ाई के लिए। तो भरतू और रमेश के बीच में किस लिए बात हुई है? पढ़ाई के बारे में बात हुई है। पढ़ने के लिए कहा है भरतू और रमेश के बीच बात जो है पढ़ाई को लेकर हुई है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अभी हम देखेंगे संवाद तीसरा, आगे का संवाद। कुछ बच्चे नीम के पेड़ के नीचे भी बैठे थे। एक कुर्सी पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, शायद अध्यापिका जी होंगी, अक्की ने सोचा। बच्चों का ध्यान अपनी किताबों और कॉपियों में था, परंतु अध्यापिका का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। यह कौन है? यहाँ क्या कर रही है? फिर उन्होंने उसे उंगली के इशारे से पास बुलाया। अक्की डरी सहमी उनके पास पहुंची। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? अध्यापिका का इतना पूछना था कि उसके झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने अक्की को बाहों में समेट लिया, उसके बालों में हाथ फेरने लगी, उससे यहाँ आने का कारण पूछा। अक्की को अध्यापिका बहुत भली लगी। उसने उनको अपनी सारी राम कहानी सुना दी। अध्यापिका उसे तुरंत प्रधानाध्यापिका के कमरे में ले गई। अक्की जब प्रधानाध्यापिका के कमरे में से निकली तो उसका चेहरा ताज़ा खिले गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा था। यहाँ पे संवाद कितने लोगों के बीच हुआ है? इस संवाद में अक्की है, अध्यापिका हैं और प्रधानाध्यापिका हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संवाद 3 लोगों के बीच हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 3 उत्तर इसका लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, संवाद कहाँ हुआ होगा? स्थान क्या है? घर में, बगीचे में, विद्यालय में, छात्रावास में। तो प्रधानाध्यापिका जी कहाँ बैठी थी? तो विद्यालय की बात हो रही है, प्रधानाध्यापिका विद्यालय में रहेंगी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय में, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, अध्यापिका अक्की को किसके पास ले गई? तो इसमें पढ़ा आप लोगों ने, अध्यापिका ने अक्की को प्रधानाध्यापिका के पास ले गई। तो प्रधानाध्यापिका दूसरे में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। अभी संवाद नंबर 4 देखेंगे। इसमें देखो संवाद में नाम के साथ कौन क्या बोल रहा है दिखाया गया है। इसके पहले क्या था कि एक पैसेज टाइप का कौन क्या बोल रहा है ऐसा लिखा था, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको बातें कर रहे हैं, यानी उनको दिखाया गया है कि नाम के साथ कौन क्या बोल रहा है। संवाद नंबर 4 तो देखेंगे दादाजी क्या कह रहे हैं। यहाँ पे पहला शब्द आया दादाजी, यानी दादाजी पहले सब
संवाद में पहला उन्होंने बोला है, मोना मैं गंगा किनारे टहलने जा रहा हूँ, यदि तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो चलो। तो मोना ने जवाब दिया है, दादाजी रसिक और नीला दीदी को भी साथ ले लूं? दादाजी हाँ अवश्य, सब साथ चलेंगे। मोना ने फिर कहा, दादाजी देखिए, लोग गाय भैंसों को नदी में नहला रहे हैं। रसिक, अरे कुछ तो कपड़े भी धो रहे हैं। नीला ने कहा, इससे नदी का पानी कितना गंदा हो जाएगा। मोना ने कहा, वहाँ देखिए, कुछ लोग अपने रिक्शे और ट्रक भी धो रहे हैं। रसिक, सच है, नदी का पानी तो बहुत स्वच्छ होता है, पर हमारी नासमझी के कारण हम उसे गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर संवाद में हमने पढ़ा कि लोग जो है रसिक ने कहा, सच है, नदी का पानी तो बहुत स्वच्छ होता है, पर हमारी नासमझी के कारण हम उसे गंदा कर देते हैं और स्वयं ही बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। मोना ने कहा, बहता पानी तो साफ ही होता है ना। नीला ने कहा, नहीं लाडो, ऐसा नहीं, यदि हम इसमें गंदे नालों का पानी छोड़ते रहें, कपड़े बर्तन जानवर रिक्शे धोते रहे, तो बहता पानी भी हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम आए हुए हैं, सबका नाम जो है आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के बीच संवाद हुआ है। तो यहाँ पर दादाजी, मोना, रसिक, नीला, ये सारे नाम आए हुए हैं। तो नाम को देख कर के आप बता सकते हैं कि कितने लोगों के बीच संवाद हुआ है। तो संवाद कितने लोगों के बीच हुआ है? तो यहाँ पे दादाजी, मोना, रसिक और नीला, यानी 4 व्यक्तियों के बीच में। चौथा 4 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, यह संवाद कहाँ हुआ? स्थान के बारे में है, तो स्थान कहाँ पर है? कहाँ घूमने गए हैं दादाजी? दादाजी कहाँ घूमने गए हैं? तो संवाद में बताया गया, दादाजी क्या बोल रहे हैं? मैं गंगा किनारे टहलने जा रहा हूँ, यानी स्थान क्या हो जाएगा? गंगा किनारे। तो संवाद कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, गंगा किनारे। फिर है, यह संवाद किस विषय को लेकर हुआ? किस विषय में लोग बातचीत किए हैं? विषय क्या है? नदी के पानी को लेकर, पेड़ पौधों की कटान को लेकर के, नासमझी को लेकर, लोगों की गंदगी को लेकर के। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं? पानी के बारे में कि पानी गंदा ना हो, इसी को लेकर बातचीत हुई है। यहाँ पे पर्याय क्रमांक 1 जो है, नदी के पानी को लेकर के बातचीत हुई है, ये कह सकते हैं। आगे है संवाद नंबर 5। इसमें जो है किसके बीच बातचीत हो रही है, पढ़कर देखेंगे। शिक्षक, आज मोहन विद्यालय नहीं आया। नवीन, गुरुजी वह अस्पताल गया है। लीसा, वह चॉकलेट बहुत खाता है, उसके दांत खराब हो गए हैं। शिक्षक, बच्चों मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि किसी की बात की अति मत करो। अति के कारण तो भोगने ही पड़ते हैं। तो सुरेश कह रहा है, गुरु जी, कई लोग शादी ब्याह में इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन उनकी हालत बिगड़ जाती है। शिक्षक करें, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात सीमा का उल्लंघन मत करो। सीमा में रहकर हम कभी बातों का आनंद उठा सकते हैं। तो दिनेश कह रहा है, मेरा मित्र निर्मल दिन रात
दूरदर्शन के सामने बैठा रहता है। परिणाम यह हुआ कि उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो यहाँ पर भी आप पहले यही प्रश्न पूछा जाता है कि संवाद कितने लोगों के बीच हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप किसका किसका नाम आया हुआ है। संवाद कितने लोगों के बीच हुआ है, पहला प्रश्न यही है। तो यहाँ पर पहले शिक्षक हैं, नवीन हैं, लीसा हैं, सुरेश है, और उसके बाद तो संवाद शिक्षक, नवीन, लीसा, सुरेश और दिनेश। अब कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5। सबका संवाद में जितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं उनको देख लेंगे, नाम को याद रखेंगे, गिन लेंगे। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों के बीच बात हुआ। अरे शिक्षक हैं, फिर नवीन, लीसा, सुरेश और दिनेश, यानी यहाँ पे 5 लोग भाग ले रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यह संवाद कहाँ हुआ होगा, किस जगह पे हुआ होगा? विद्यालय में, छात्रावास में, बगीचे में, घर में? तो चूंकि गुरुजी से बात हो रही है तो स्पष्ट है कि विद्यालय में बात हुई है। तो पर्याय क्रमांक 1 इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षक संवाद के माध्यम से छात्रों को क्या बताना चाह रहे हैं, सबको क्या कहना चाह रहे हैं? संवाद के माध्यम से सबको क्या संदेश दिया जा रहा है? शिक्षक संवाद के माध्यम से छात्रों को क्या बताना चाहते हैं? सीमा का उल्लंघन मत करो, खूब खाओ पियो, खूब टीवी देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात है। तो यहाँ पे बार बार यही शब्द आया गया है कि अति, किसी भी चीज़ की अति होगी तो नुकसानदेह होगा। तो वही सीमा का उल्लंघन, यानी हमें कोई काम करना है तो सीमित मात्रा में करना है। तो यहाँ पे सीमा का उल्लंघन मत करो, यही जो है पहला प्रश्न, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने 5 संवाद देखा और इसके साथ में कुछ स्वाध्याय भी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप स्वयं से इस स्वाध्याय को कर सकते हैं। तो आपका ये 3 प्रश्न का उत्तर सही सही हो जाएगा। इसमें बहुत आसानी से, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।